Hey, my loves. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू आर chosen from God और यूनिवर्स टू गेट मैरिड। आपकी ने जो भी प्रार्थना, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की थी, चाहे वो 1111 पोर्टल पर हो या किसी और दिन, वो होने वाली है पूरी, वो हो रही है पूरी, बल्कि वो हो गई है पूरी। ओके, सुनी गई है। सो गाइस, डेफिनेटली दिस इज़ द रीडिंग और हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे टू सी व्हाट इज़ द एनर्जी, द करंट एंड लेटेस्ट एनर्जी अराउंड। सो आप उससे पहले अपना पाइल चूज़ करने वाले हैं। आई नो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, एंड ये है आपके बर्थ डेट्स। ठीक है, जो भी आपका बर्थ डेट है, किसी भी मंथ की जिस भी आपकी डेट पर आपका जन्म हुआ था, वो आप चूज़ करेंगे। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आई एम वर्दी, पाइल नंबर 2 आई विल रीचॉइस। सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रहा है कार्ड, इंट्यूटिवली चूज़ कर लें। ओके, सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सही है? यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट की, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी, डीप डाइविंग इनटू द डिटेल्स। ओके, एट ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ। लेट मी चेक आउट द करंट एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको रेजोनेट करने के लिए। व्हाट्स योर करंट एनर्जीज? एट ऑफ अर्थ, लवर्स, थ्री ऑफ वाटर्स, फाइव ऑफ वाटर्स, पाइल नंबर 1। आप की करंट एनर्जीज़ में जो मेन चीज़ जो कि यहाँ पॉपिंग अप हो रही है ना, पॉपअप हो रही है, ये है आपकी डिज़ायर्स वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है। लिटरली बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा क्या उसे बोलो, कंट्रास्ट है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो चाहत है, जो आप चाहते हो लाइफ में देखो, आप दो चीज़ें चाहते हो करेंटली। ठीक है, एक तो आप सबसे पहले ये चाहते हो कि मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ या जो भी काम करता हूँ, जॉब है, बिज़नेस है, उसमें मैं दिल लगा के, मन लगा के पढ़ूँ, काम करूँ, उसमें अपना 100% दूँ। ठीक है, आप स्किल्ड हो, राइट, आप टैलेंटेड हो, राइट, आप एक ऐसे इंसान हो कि जो वाकई में लिटरली अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहता है। ठीक है, दूसरी आपकी इच्छा ये है कि ठीक है, करियर शरियर तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन मुझे कोई सोलमेट टाइप का पार्टनर मिल जाए। ठीक है, लवर्स एनर्जी, जो कि मेरी वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच होती हो, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो मैच होती हो, और लिटरली ये पर्सन ना मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा हो। ये जो आप सबसे बड़ी आपकी डिज़ायर है। ठीक है, क्योंकि आप खुद इतने कॉम्पिटेंट हो, आपको इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिच हो, क्योंकि आपको पता है आप खुद भी कर लोगे, दूसरा ये कि आप दोनों मिल के भी कर लोगे। बट मेंटल हेल्थ आपको पता है अपनी अपनी होती है, और फिर उसमें आप किसी की इतनी ख़ास हेल्प भी नहीं कर सकते।
बहुत ही लिमिटेड हद तक आप कर सकते हो, तो आप चाहते हैं कि एक मेंटली हील्ड पर्सन आए मेरी लाइफ में ताकि मेरी ज़िंदगी को हेल ना बना दे, ठीक है। लेकिन ये आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन आप चाहते हो कि बहुत सब कुछ मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, कि मतलब सब कुछ ऐसे झटपट हो जाए, बट हो नहीं रहा। सिचुएशन 5 ऑफ कप्स में हो आप। जैसे आपने चीज़ें होप आपने की थी वैसी होती नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव नोट पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती यहाँ पर, मतलब चीज़ें होती हैं लेकिन होके बिगड़ जाती हैं, ठीक है। आप जितना भी अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन से दूर हो, आप उतना और प्रोक्रास्टिनेट करते हो। जितना आप चाहते हो कि आप अपने सोलमेट के करीब जाओ, उतना ही और आपको अकेलापन और उतना ही आपको चीटिंग्स और ये सब चीज़ें फेस जो है वो करनी पड़ती हैं। दैट इज़ सो डिस्ट्रेसिंग फॉर यू। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में हो। दिस इज़ योर करंट एनर्जीज। मतलब जो चाहते हो वो हो नहीं रहा, बल्कि उसके उलट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, तो आप बहुत ही काइंड सोल हो, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड बहुत ही मतलब हमदर्द लोगों के, काइंड बिहेवियर, ठीक है। और आप ब्यूटीफुल भी हो, इस वजह से लोग आपसे जेलस भी होते हैं। वाकई में आपके एनर्जी में बहुत पॉजिटिविटी है, आपके वाकई लुक, चाहे आपको मिरर में ना पसंद हो कुछ लोगों के केस में, बट लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके ओर, और ये जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हेट आपके इर्द गिर्द जमा करती है, क्योंकि स्पेशली जो आपकी जो सेम जेंडर के लोग हैं उनसे आप ज़्यादा सुंदर हो, उनसे आप ज़्यादा हैंडसम हो, और वो इनसिक्योर हो जाते हैं आपकी प्रेजेंस में। दैट इज़ द रियलिटी फैक्ट। आपने काफ़ी महसूस भी किया होगा काफ़ी। तो ये सब एनर्जीज़ हैं, और लिटरली यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मैं आपको बता दूँ। यूनिवर्स ने आपको जो देना है वो जेलस आइज़ को तो नहीं दिखेगा ना, यूनिवर्स को भी जेलस आइज़ हैं तो मैं अब इसको नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो होना है वो होना है, ठीक है। खैर अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी आपकी विश जो है, या क्या आपकी स्पेशली लव लाइफ, मैरिज के बारे में क्या डिटेल्स हैं। ओके, यहाँ है आपके पास एस ऑफ द एयर, ठीक है, देख सकते हो एस ऑफ द एयर। एस ऑफ द एयर के पास है नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, रिलीज, ठीक है, रिलीज। एंड दिस इज़ दी फॉर अ फायर, यानी कि 11-11 की एनर्जी निकली है, ठीक है। 11-11 पोर्टल अभी अभी ही गुजरा है, और इसका इफ़ेक्ट पूरे वीक रहेगा, आगे 7-8 दिन, पहले 7-8 दिन बाद, तो ऑलमोस्ट आधा महीना, 14-15 दिन ये रहता है। इसका इफ़ेक्ट ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 11 एक्सक्यूज़ मी, 11-11 का कार्ड आने का यही मतलब था, यही आपका रिमाइंड करवाया जा रहा है यूनिवर्स से कि जो आपने उस दिन प्रे की थी, मैनिफेस्ट किया था, दुआ की थी, प्रार्थना की थी, वो हो गई है पूरी। सो गाइस, ग्रुप नंबर 1, अ बिग 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 फैट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत आप लोगों को ये सब चीज़ें जो मतलब लिटरली यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया, यू आर चोसन, व्हाट, यू आर चोसन फॉर ऑल दिस थिंग। एंड आपको क्या मतलब लिटरली किन किन क्या कहते हैं एस्पेक्ट में या फील्ड्स में, मतलब आपकी जो प्रेयर है वो सुनी गई है। नंबर वन जो चीज़ है वो ये है कि यूनिवर्स आपको एक नया आइडिया, एक नया आपके मन में क्या उसे बोल सकते हैं,
कहते हैं ना कि एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया ख्याल, एक नई सोच डालने जा रहे हैं आपके मन में। ठीक है, इसकी बिगनिंग थोड़ी चैलेंजिंग होगी, शायद आपको शुरू शुरू में इतना अच्छा ना लगे, बट इसकी एंडिंग एक बहुत बड़े मैसिव बिजनेस प्रोजेक्ट, एक मैसिव मनी, ठीक है, मैं मतलब बहुत हाई बिग अमाउंट में मनी या फिर बहुत ह्यूज सक्सेस की फॉर्म में होगी इसकी एंडिंग। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर चीज़ें मैं देख रही हूँ विद दिस नाइट ऑफ फायर कि ये चीज़ें आपके लिए आप खुद, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो है ना वो खुद एक्शन लेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गॉड आपके अंदर एक पैशन, एक जज्बा डाल रहे हैं कि आप अपने करियर, अपने गोल्स की ओर परस्यू करो। देखो, आपका ज़्यादातर जो वीकनेस है ना, वीक एरिया था, वो मुझे दिख गया यहाँ पर, मैंने आपको बताया भी है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब जिसको नहीं पता प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब डिले करना, मतलब अभी कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगी, 5 मिनट बाद कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन देख लूँ, थोड़ी सी स्क्रोलिंग कर लूँ, थोड़ा सा सो लूँ, ये खाना खा लूँ, ये मैगी खा लूँ, फिर ये वाली होती है प्रोक्रास्टिनेशन। और फिर ये करते 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 रात हो जाती है और फिर हमें नींद आ जाती है। ये सबका यही हाल है। तो इट्स नॉट लाइक कि यू आर अलोन, ठीक है। बट यूनिवर्स, देखो यहाँ पर क्या चीज़ किल करती है इस चीज़ को, वो किल करती है आपका पैशन। ठीक है, अपने ड्राइव कि आपने करना है कि नहीं करना, क्या चीज़ आपको पुश कर रही कि ये करो जाके, वो अगर आपकी हैवी हो जाए ना, आप अंदर आ जाए, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ खुद ही भाग जाती है, ये सुस्ती, आलस। तो यूनिवर्स कह रही कि तुम्हारे अंदर मैं इतना एडवेंचरस स्पिरिट डाल दूँगा, इतनी अच्छी पैशनेट स्पिरिट डाल दूँगा, तुम्हें इतना रेस्टलेस कर लूँगा, तुम्हें इतना अपने ऊपर विश्वास दिला दूँगा क्या तुम खुद ही अपने गोल्स की ओर भागोगे। अपनी सारी एनर्जीज़, अपनी सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, उसको यूज़ करोगे, अपनी एनर्जी को यूज़ करोगे, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करोगे, और एक फ्लाइंग कलर्स के साथ आप लिटरली यू आर कमिंग बैक विद अ बिग बिग ह्यूज सक्सेस। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपकी ये जो आपने प्रे शायद की हो या मैंने फंस किया हो वो। दूसरी चीज़ विद द क्वीन ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको गॉड क्वीन ऑफ कप्स बन या क्वीन ऑफ वाटर बना देने वाले हैं। नाउ व्हाट इज़ ए क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी? देखो, पाइल नंबर 1 हो सकता है यू आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप्स, सही है। शायद यू आर स्ट्रगलिंग इन एक्सेप्टेंस, मतलब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे ये शादी का मामला है, मेनली रिश्ते का मामला है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्वीन ऑफ कप्स बनाने वाले हैं गॉड। आप इतनी अट्रैक्टिव हो जाओगी कि सारे जो रिजेक्शंस हैं, जिन्होंने मतलब आपकी शादी टूट जाती है, लोग कहते हैं आप सुंदर नहीं हो, आपकी हाइट छोटी है, या फिर कोई और भी मसला, जो भी बहाना डाल के लोग रिजेक्ट करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है और इसमें ये फ्लॉ है, ये वो। तो गॉड अब आपको इतनी सुंदरता देने वाले हैं, आप में इतनी अट्रैक्शन पैदा करने वाले हैं, आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आने वाली है। जब आपके अंदर जिस दिन आ गई ना डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, उस दिन आप अपने फेमिनिन जो है ना एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, अपनी यिन एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, और उस दिन लोग तो क्या, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। स्पेशली जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, मतलब आपके होने वाले हस्बैंड, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप में फ़ील होगी, और आप अट्रैक्ट भी राइट पर्सन करोगे, रैंडम लोग नहीं जैसे अभी कर रहे हो, जिनके साथ ना होना ना लिखा है, ना वेस्ट टाइम वेस्ट है, और हार्ट ब्रेकन, मतलब दिल टूटता है। ठीक है, तो आप अपना राइट पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन ही अट्रैक्ट करेंगी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो यूनिवर्स आपको इतनी अट्रैक्टिव बना देगा, ठीक है, इतना आपके अंदर प्यार, इतनी आपके अंदर टेंडरनेस, सॉफ्टनेस हो जाएगी कि लिटरली आपका जो रिलेशनशिप्स है वो एक नए लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, केयर, मतलब सेल्फ केयर करो, ठीक है, अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का, अपनी ब्यूटी का, अपने लुक्स का, वट एवर द थिंग इज़, आप को मतलब लोगों ने कह करके
इस तरह का कर दिया कि आप डिज़र्व नहीं करती हैं कुछ भी। असल में ऐसा नहीं है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। गॉड ने आपको लिटरली ऐसी गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि लिटरली यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है? यू आर गेटिंग मैरिड एंड यस, ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक एक ना अपॉर्चुनिटी, हिडन अपॉर्चुनिटी, हिडन गिफ्ट है ये, कि जो जो भी इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करेगा, लिटरली यू आर गेटिंग योर सोलमेट पार्टनर, अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 11-11 की एनर्जी भी आई है। और उस ये खाली पार्टनर मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है। द थिंग इज़ कि दे हैव टू बी योर सोलमेट, राइट? दे हैव टू बी योर लविंग केयरिंग पर्सन, ऑब्वियसली, ठीक है? उसको आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। सिर्फ शादी कर लेना तो नहीं ना है हमारा गोल। आगे वाली लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि इम्पोर्टेंट ही वो लाइफ है ज़्यादा, क्योंकि सारी ज़िंदगी वहीं बितानी है, उसके बाद बच्चे, फिर सब कुछ। तो आपको कैसे ट्रीट करेगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। खैर, क्वीन ऑफ कप्स अगर आप बन गई, क्वीन ऑफ वाटर आप बन गई, तो आपका पति या पत्नी जो भी है वो वैसे ही आपको बहुत लाड से प्यार से रखेंगे, क्योंकि शी सो सॉफ्ट, सो टेंडर्स, फुल ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को इग्नोर नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी क्षमता ही नहीं होती कि अपनी डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करे। दिस इज़ द बेस्टेस्ट थिंग एवर, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर फर्स्ट थिंग कि गेट रेडी टू बिकम ब्राइड और ग्रूम। दूसरी आपको ये कि चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विद लव। तो ग्रुप नंबर 1 आपका ऐसे बोला जा रहा है कि आपको चॉइस दी जाएगी। यहाँ पे 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो कि 3 नंबर को, जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्स में 3 नंबर यूनिवर्स के बड़े बड़े सीक्रेट डोर्स का नंबर है 3। और 3 और 6 और 9 तीनों, ठीक है? 3 जो है बेसिक है, क्योंकि इसी के मल्टीप्लिकेशन है 6 और 9। तो 3 नंबर जब ये आता है, आपको यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा आपके हाथ में गोल्डन डोर हाथ आता है आपके, ठीक है? तो ये आपके लिए एनर्जी है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में मोहब्बत, प्यार, ट्रू लव जो है वो भेज रहे हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पर है डू समथिंग फॉर समथिंग। पाइल नंबर 1, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। Be authentic. ओके, ग्रुप नंबर 1, देखो ये पर्सन आपको पॉसिबिलिटी है जानते हो, ठीक है? या आप रिसेंटली इससे मिले हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे दूर नहीं लग रही। इस एनर्जी की इस एनर्जी में पर्सन जो है, जिस एनर्जी में है ना, वो आपके अराउंड है। अभी आप नहीं मानो या ना मानो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लिटरली आई कैन फील दिस एनर्जी अराउंड यू, जहाँ पर भी इवन बैठे हो। आप रेजोनेट कर सकते हो अगर आपने कोई पिंक या ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, या आपके कपड़ों में इस तरह का कलर है, या आपके लेफ़्ट साइड पर कोई विंडो है, तब ये आपको कह सकते हैं आपके कमरे में कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल प्लांट है, या कोई फ्लावर्स वगैरह हैं। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। अगर आपको आपकी विंडोज से कोई पेड़, ट्री, पौधा, कोई भी ऐसी कोई चीज़ दिख रही है, या बर्ड, आपने आज कोई बर्ड देखा है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बर्ड या बटरफ्लाई, आज के दिन में आपने कोई बर्ड या बटरफ्लाई देखा है, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये स्क्रीन पर भी हो सकता है,
मोबाइल पर कोई परिंदा या फिर पंछी, कोई डक, कोई चिकन या हैन, या फिर कोई भी आपने ऐसा कोई बर्ड देखा हो, यहाँ पे कोई बटरफ्लाई देखी हो, यहाँ के वॉलपेपर पर कोई बटरफ्लाई है, ठीक है, यहाँ कोई नेचुरल सीनरी है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, पर्ल्स लवर हैं अगर आपको पर्ल्स से इश्क है, पर्ल्स की ज्वेलरी आप बहुत आपके पास हैं भी, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपकी बड़ी इच्छा है कि ओरिजिनल पर्ल्स हों मेरे पास और मैं उसको पहनूँ, और आपको लिटरली यू लव द पर्ल्स like Zangan, this reading is for you. I'm also seeing someone wearing green color या black color का ड्रेस या फिर हुडी, स्वेटर, जंपर, कार्डिगन, गाउन, कुछ भी, ब्लैक एंड ग्रीन। अगैन आपकी ये सारी मनोकामनाएं जो भी आपने पीछे मैनिफेस्ट किया है या आप कर रहे हो आर गेटिंग हर्ड, आर गेटिंग फुलफिल्ड। आपकी विश जो है वो फुलफिल जो है वो हो रही है। अच्छा, बात तो आगे निकल गई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो यूनिवर्स के कुछ आपके लिए वार्निंग्स भी होते हैं ब्लेसिंग्स के साथ साथ, क्योंकि हम अपने करंट जो भी हमारी क्या उसे कहते हैं, हमारी जो रूटीन स्केड्यूल्स होते हैं या एनर्जीज होती हैं, उसमें बाज़ औक़ात नहीं वो मिलता जो हम चाहते होते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो तब यूनिवर्स आप में कहते हैं कि चेंज योर पैटर्न्स, चेंज योर बिहेवियर्स, ठीक है ना, ताकि उस चीज़ को आने में ईजी हो। सबसे पहले आपको जो चीज़ कही जा रही है चेंज करनी है, दैट इज़ द रिलीज एनर्जी, ठीक है। आर्कएंजल एजरियल, लिटरली ये जो आर्कएंजल है ये इनका कनेक्शन है हमारी लाइफ की एंडिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इनका आने का क्या कह सकते हैं मतलब है, यहाँ पर वजह है, रीज़न है, वो ये है कि आपकी लाइफ से एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है। लिटरली आपकी लाइफ एक नई दिशा में जा रही है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है एज़ वेल एज़ आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन। अभी मैंने मूव ऑन पे क्यों इतना एम्फेसिस किया है, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में मुश्किल हो जाता है यूनिवर्स आपको कुछ दे अच्छी चीज़, बल्कि उल्टी जो है आपके पास अभी चीज़ें वो भी जाने लगती हैं। दूसरा, आपको कहा जा रहा है कि बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर वर्ड, जो आपने बोला है यू हैव टू डू दैट, ठीक है। व्हाट, जो आपने बोला है यू नीड टू डू दैट। आपकी बातें आपके कर्म से डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये कहा है कि यार आज मैंने काम करना है, तो फिर वो करना है नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ यू फील, ठीक है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, खुद से ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फॉलोइंग इन टू प्लेस। आपकी जो भी आपने प्रार्थनाएं की हैं वो सब फुलफिल होंगी। और आई एम वेरी ग्लैड कि जो लोग अपना रियल सोलमेट के पीछे हैं, रैंडम रिलेशनशिप्स पे बिलीव नहीं करते, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि यही कर्म है, यही धर्म है कि हर एक के लिए खुद को ऊपर नहीं कर सकते। अब आपकी मतलब लिटरली डिपेंड आप पे करता है कि हर एक का डिफरेंट धर्म है, हर एक का डिफरेंट है, लेकिन हर धर्म का मेरा ये मानना है जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो सेम ही होती है, ठीक है। रूल्स या फिर नियम वटेवर कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो आपको ख़ुद को सेफ़ रखना है, ठीक है, ख़ुद पे काम करना है और ख़ुद पे बिलीव करना है। और दूसरा ये कि आपको यहाँ पर रिलीज़ करनी है वो सारी नेगेटिविटी पीछे जो पूरे साल हो चुकी है। नाउ दिस इज़ अ न्यू यू, ठीक है। अपना जो न्यू वर्जन है उसको पुराने वाले के साथ मिक्सअप ना करना, यह आपके लिए बहुत बड़ी हार होगी।
अगला साल भी ऐसे ही जाएगा जैसे ये चला गया, ठीक है। एम्ब्रेस दिस चेंज, एम्ब्रेस दिस न्यू एनर्जी सो दैट यू कुड लिटरली ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, और आपको रियल में आपका सोलमेट भी मिले, कि जो अपकमिंग ईयर में आई एम सीइंग दे आर कमिंग, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है 13 नंबर, दे आर कमिंग। ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ो, ठीक है, ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ो और नई तरफ आओ, राइट। सो गाइज, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू गाइज। ऑलराइट, चार्म्स में आपके लिए है वही ओके एक्शन। सबसे पहले एक्शन है हॉर्स के साथ, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, समवन इज़ रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू। ये आपके सोलमेट्स फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, एग्जैक्टली। दूसरा है कि कोई आपको ईगल एनर्जी है, समवन इज़ रियली फॉलोइंग फॉर यू, समबडी इज़ कीपिंग एन आई ओवर यू। कोई दिल में आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन शायद वो आगे आने से हिचकिचाता है, हेजिटेट करता है, बट दैट्स फाइन। ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग समथिंग बिगर इज़ कमिंग। अगर वो शाय भी है तो भी गॉड उसको भी हिम्मत देंगे कि वो आके अपना एक्सप्रेस करे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू गेट योर पर्सन। ये वही सीज़न है, ठीक है। दिस इज़ अ कैट एनर्जी। देखो आपकी, जैसे मैंने बोला ना, आपको क्वीन ऑफ कप्स बनाएंगे गॉड। ये एनर्जी आपकी, ये टैडी बियर और ये किटन है और ये रैबिट एनर्जी में आपको एक सॉफ्टनेस दी जाएगी, ठीक है। आपको एक फेमिनिन एनर्जी दी जाएगी, जो फीमेल्स है यहाँ पे, तो मैं मेल्स का भी बताती हूँ अभी। वो आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव होगी दूसरों के लिए कि यू लिटरली आर गोइंग टू बी रॉक। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो मेल्स है यहाँ पर, अगेन यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग इन टू योर सॉफ्ट ईरा। जो गर्ल्स हैं मोस्टली वो अट्रैक्ट होती हैं कि कौन हमें कैसे अच्छा ट्रीट करेगा, लड़का ज़्यादातर हमें कितनी रिस्पेक्ट करेगा। आपने SRK को देखा है, शाहरुख खान, क्यों उसकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है? क्योंकि ही ट्रीट्स वुमेन विद मच रिस्पेक्ट। उसकी वैसे तो स्कॉर्पियो इज़ नॉट इनटू मतलब दिस थिंग के मतलब फेमिनिटी और प्यार मोहब्बत रोमांस, बट द थिंग इज़ के वो क्योंकि एक्टर है, ही नोज़ हाउ टू एक्ट, ठीक है, चाहे वो एक्टिंग ही करता हो, लेकिन हमें तो वो ओरिजिनली लगता है ना, ठीक है। बट आई डोंट से कि एक्ट्स लाइक दैट, मैं ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही उसके बारे में, बट थिंक मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जितनी आप फीमेल की रिस्पेक्ट करोगे, उसने बड़ी दफ़ा इंटरव्यूज़ में भी कहा कि ये फीमेल सिर्फ रिस्पेक्ट मांगती है, सुनना कभी, तो कितना अपने आप को सॉफ्ट जाहिर करोगे उसके सामने, कितना रोमांटिक जाहिर करोगे, कितना अपने आप को सेटल फेमिनिन एनर्जी अपनी थोड़ी सी अंदर लेके आओगे, सॉफ्टनेस। हर दफ़ा ये नहीं गुस्से में कर रहे हो और उसको अपने डोले दिखाते जा रहे हो और उसको ये दिखा रहे हो मैं गुस्से में, मैं ये मैं वो, भाग जाती हैं लड़कियाँ यूँ। हाँ, एग्जाम्पल आप देख लो सलमान खान की, ही इज़ टू मैस्कुलिन, ठीक है, वो उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है बड़ा वो। बट अगर आपको लड़की चाहिए, अगर आपको पार्टनर चाहिए, डिपेंड करता ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा सलमान को चाहिए ही नहीं सो अगर आपको चाहिए, यू हैव टू बी SRK, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पे ओल एनर्जी, दैट इज़ अ लिटिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन की जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाला है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। और हाँ, आपके लिए ये ट्रू लव जो है वो साबित होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम, पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को जिसने सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो गाइस, आपकी करंट एनर्जीज चेक करें हम पहले, सबसे पहले, देन वी विल मूव टूवर्ड्स, ताकि आप रेजोनेट कर लो पहले, ठीक है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एनर्जी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी चेक। तो यहाँ सबसे पहले एस ऑफ कप्स है, योर करंट एनर्जी चेक, 6 of अर्थ,
Nine of Cups, and Nine of Water. Right now, Emperor. Very cool, very very cool. बल्कि मैं कूल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी वार्म क्योंकि ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग अ वेरी वेरी बिग शिफ्ट इन योर एनर्जी। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है, अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा चेंज किया है। पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि करेंटली आपकी लाइफ में आपने एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी को निकाला है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके लाइफ में वो जो आपने वैक्यूम क्रिएट किया है, वो नेगेटिविटी चीज़ों को निकाल के, वो सब चीज़ों को बाहर करके अपने लाइफ से वो जो वैक्यूम क्रिएट किया है, आपको पता होगा यूनिवर्स का लॉ है, नियम है कि वैक्यूम नहीं रह सकता, वहाँ पर कोई चीज़ फील होनी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वाटर है। यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड कि आपको आपका लव, आपको आपकी मोहब्बत अब दे दी जाए, क्योंकि आपने काफ़ी वर्थ काम किया है, आपने काफ़ी मुश्किल काम किया है। आपने 6 ऑफ अर्थ के साथ आप बहुत जेनरस भी रहे हो। आपने जो भी पुअर नीडी हेल्पलेस थे, हो सकता है रिसेंटली आपने किसी ऐसे पर्सन की मदद की है, पैसों की मदद, या कोई सजेशन दिया है जो उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुआ है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है आजकल में, यहाँ पर लास्ट वीक में, लास्ट 10 डेज़ में, या लास्ट पूरे मंथ में, इस के जो आपके लिए आपका ब्रेक थ्रू साबित हुआ है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि आपने ऐसा क्या कर्म किया है इस महीने में कि जो कि लिटरली आपके लिए आगे जा कर के एक स्टेपिंग स्टोन बनने वाला है, बहुत बड़ा एक डोर बनने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के गोल जो है अचीव करेंगे। पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग विद दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी। यूनिवर्स आपकी हाई वाइब्रेशन जो कि अभी चल रही है उससे बहुत खुश है, और यूनिवर्स इज़ लिटरली ट्राइंग टू एक्ट एज एम्परर इन योर लाइफ। एम्परर इन अ सेंस कि जो आपकी लाइफ को पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे आप गॉड, आपकी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देंगे, आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन देंगे, आपको एक बहुत बड़ा लीडर बनाएंगे। रीज़न ये है कि आपने अपनी लाइफ में लीडरशिप, सबसे पहले अपनी लाइफ की लीडरशिप अपने हाथ में ली है, और आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है। दिस इज़ योर करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1, और इसकी वजह से आप अब देखो, अगर आप इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को मेंटेन कर पाओ, तो आप देखोगे क्या भला बिगेस्ट मिरेकल्स हैपनिंग इनटू योर लाइफ, बिग मिरेकल्स। खैर, ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। लेट्स सी कि यूनिवर्स ने आप क्या गिफ्ट रखा है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ फायर, थ्री ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको क्या करना चाहते हैं। एट ऑफ अर्थ, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ आ रही है। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ अर्थ। वेल, पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो गॉड आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं, आपकी जो विश पूरी हुई है, ठीक है, वो विश है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ठीक है, आपके पास्ट में आई कैन अंडरस्टैंड समवन वाज अ टॉक्सिक पर्सन, कि जिसके इन्फ्लुएंस को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो अर्थ प्लेसमेंट्स में है अभी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका सन, मून, या स्पेशली राइजिंग साइन अर्थ में है, डेफिनेटली यू आर द वन गेटिंग अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। आपकी लाइफ में एक नया पर्सन एंटर होने वाला है, यूनिवर्स ने उसको आपके लिए चुना है। यू आर चोज़न फॉर दैट पर्सन। और आपके लिए उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि ये जो चोज़न है पर्सन, दे आर योर सोलमेट। ठीक है,
यस, दिस इज़ योर सोलमेट। और ये आपको अप्रोच करेंगे, ना सिर्फ अप्रोच करेंगे, यूनिवर्स ने आपके जो सोलमेट है ना, आपके जो सोलमेट है उसके मन में क्या डाला है, लिसन केयरफुली। उसके मन में गॉड ने आपकी मोहब्बत, कशिश, अट्रैक्शन, पैशन, एक ना एडवेंचरस सी स्पिरिट डाल दी है उसके अंदर, समझो, ताकि वो खुद आपको चेज़ करे। आप देख सकते हो ये वही हैं। आप इस नाइट को घोड़े पर सवार देख सकते हो विद मच एक्शन ओरिएंटेशन। ये हैवी फायर साइन की एनर्जी रूल्ड बाय, स्पेशली एरीज की एनर्जी रूल्ड बाय मार्स। मार्स हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होता है, मार्स एक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ सेल्फ एश्योरेंस, दिस इज़ पैशन जो कि यूनिवर्स ने उसके मन में डाला है। ये पर्सन इसी पैशन को यूज़ करते हुए, इसी एडवेंचरस स्पिरिट को यूज़ करते हुए आपकी लाइफ में की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी लाइफ में एंटर होगा। एक्चुअली द थिंग इज़ कि आपको जो मेन जो बड़ा गिफ्ट मिल रहा है ना, मिला है बल्कि मिल चुका है, दैट इज़ योर फेमिनिन एनर्जीज टैप इन थिंग। मतलब क्या उसका मतलब है, यू जस्ट हैव टू बी स्टिल। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ जो करना करेगा वो आपका नाइट करेगा, मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस करेगा। आपको ढूंढेगा, रिश्ता भेजेगा, एफर्ट्स करेगा, रिश्ता मांगेगा, शादी करेगा, और उसके बाद तो फिर आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर अनलिमिटेड। ये सब कुछ वो करेगा। यू जस्ट हैव टू स्टे स्टिल एंड एन्जॉय द राइड, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको बोला कि अब आपको मज़ीद मैस्कुलिन एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी होगा आगे भी, यही बंदा, ये बंदी है, जो भी है ये करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन जो है, ये हो सकता है कि ओके ओके फ्यूर ऑफ फ्यू पाइल नंबर 2 हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में पहले आया था, ठीक है, पहले आया था लेकिन उसको चांस नहीं मिला, या इसको आपने ठुकराया है। अच्छा, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, ये आपका एक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है आपके पास्ट से। मीनिंग हो सकता है इसने अपने मन में ही अपनी इच्छा दबा ली हो, क्योंकि आप की कहीं और बात चल रही थी, या फिर इनको ऐसे लगता था कि मैं वर्दी नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आप लोगों के घर वालों की, मीन फैमिली की इतनी बनती नहीं थी आपस में, तो उसने धीरे दिल में अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को दबा लिया। बट नाउ आई एम सीइंग के ये पर्सन दोबारा से आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। आप देखो यहाँ सफ़र, दिस इज़ अ बिग बिग ब्रेक थ्रू, ठीक है। सो पायल नंबर टू, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हो ना अट्रैक्शन आ रही है आप में, कि आपका जो पर्सन है, सोलमेट है, ये आपके बगैर नहीं रह सकता। तब आप लोगों की बात नहीं बनी पीछे, उसकी रीज़न जैसे मैंने बोला, इसकी हेजिटेशन हो सकती है, डिवाइन टाइम नहीं था, एग्जैक्ट टाइम नहीं था, कुछ भी रीज़न हो सकती है, बट इट डजंट मीन कि दे कैन नॉट कम बैक। अब टाइम है, अब एग्जैक्ट टाइम है, यूनिवर्स अब इसको रियल में आपके पास जो है वो सचमुच वाला भेज रहे हैं। ओके, सो आगे चल के अभी हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ओके, द हार्ट ऑफ द मैटर, टेंडर टच, spending quality time together, slow down। ओके, पाइल नंबर 2, देखो
ये पर्सन ना जो यूनिवर्स ने, गॉड ने आपके लिए चुना है, ठीक है, ये सोलमेट है, ठीक है। ये पर्सन वो है कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पर अगैन यूनिवर्स का आपके लिए सेम मैसेज आया जा रहा है, मैंने पहले बताया, अब दोबारा आ गया है। अब रिपीटिशन तो होगी बाद में, लेकिन प्लीज़ क्योंकि बार बार आपको ये आ रहा है मैसेज, आपको सुनना पड़ेगा, चाहिए भी। स्लो डाउन पढ़ लें, आपको जो पढ़ सकते हैं, मतलब अगर नज़र आ रहा तो, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, स्लो डाउन। मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको जो करना था आप कर चुके हो। अपनी एनर्जी चेंज करनी थी, जो मेन चीज़ थी वो आपने कर लिया। नाउ आपको स्टिल रहना है, आपको कोई एक्टिवली मतलब कैसे कहते हैं, रिसर्च नहीं करनी किधर है किधर है किधर है सोल में। ये खुद आएगा आपके पास, ये बंदा बंदी खुद आएंगे। और लिटरली ये पर्सन, मतलब सी देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। आपको पता भी नहीं क्या कुछ हो रहा है आपके पीछे से, क्या कुछ मतलब यूनिवर्स कर रहा है, यू नो, फॉर यू, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यूनिवर्स ने आपको जो चीज़ देनी है वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली ज़बरदस्ती आपके पास जो है वो आ जाती है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन आई मीन फिज़िकली आपके बगैर नहीं रह सकते। जितना ही आपके बारे में सोचते हैं उतने और दीवाने होते हैं, उतने और अट्रैक्ट होते हैं, उतने और मतलब लिटरली क्रेज़ी होते हैं आपके पीछे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप बस झट से इसके घर आ जाओ, झट से शादी हो जाए, मंगनी हो जाए, सगाई हो जाए। मैं आप मतलब वो चाहते हैं कि आपको अपने घर ले जाएं, यू नो, क्योंकि वो चाहते हैं बहुत सारा आपसे टाइम बिताना, वो आपकी बातें सुनना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस होगा, या है ऑलरेडी, उसका बहुत अच्छे लगते हो मन ही मन, ठीक है। और ये बातें, ये सब मुलाकातें उनको समझ नहीं आती कि मतलब कैसे करना है, कैसे मतलब आपको अप्रोच किया जाए। बट डोंट वरी, यूनिवर्स इसको फ्यूल देगा, यूनिवर्स इसको बुद्धि देगा कि हाउ टू अप्रोच टूवर्ड्स यू। यहाँ पे फिज़िकल टच है, मतलब लिटरली इंसान नहीं रह सकता आपको छुए बगैर, आपको यू नो आपके साथ एक पूरी हाउस होल्ड, एक पूरी यू नो हस्बैंड माई वाइफ वाला रिलेशनशिप शुरू करने के लिए दे कैन नॉट इवन वेट। मतलब उसकी रातें, जैसे बोलते हैं ना, सोचों में गुजरती हैं आपकी, क्या हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आपके बाल कितने प्यारे थे, आपके बाजू कितने प्यारे थे, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, यू नो, आपने पिंक कलर पहना, पर्पल कलर पहना, कितना सूट कर रहा था। दिस इज़ हाउ क्रेजी बेसिकली दिस पर्सन इज़ फॉर यू, ठीक है। और बेसिकली यूनिवर्स का ऑफ कोर्स ये कमाल है, यूनिवर्स ही आपको यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं कि यू नो गो हियर एंड मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। और जैसे ही आपकी हो रहा है, डोंट से नो, ठीक है, इनको नो मत कहना दिस इज सोलमेट। और इसने बड़ी क्योंकि जतन बहुत किए हैं आपको ढूंढने के लिए, आई कैन सी दैट। मे बी आपको नहीं पता बट आई कैन सी दैट बेचारा कितनी कोशिशें कर रहा है, कितनी दिन रात एक कर रहा है, जो भी इसको करना है आपको हासिल करने के लिए। तो देर आर काइंड सोल, यू नो, ट्रू लव आप देख सकते हो कि कितने प्यार से, कितने लविंग है ये। दिस इज़ लव वंस इन अ लाइफ टाइम, ये पर्सन आपको दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा इतने ज़्यादा प्यार करने वाला। एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट कफिंग अ लॉट टुडे। मे बी दैट पर्सन's soul is restless. आई एम नॉट, मतलब माई थॉट इज़ ओके, कफ की ऐसी कोई बात नहीं है, बट इट हैपन्स जब कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा बेताब होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब समवन कैन नॉट लिव विदाउट यू, और बार बार अपनी एनर्जी भेजते हैं, तो फिर ये होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैं से बोलूँ ना कि पर्सन आपके लिए बेताब है और आपसे बस मिलना चाहते थे, जस्ट लाइक कि बस मेरी शादी अभी से समय हो जाए,
इसी टाइम जो है ना शादी हो जाए, फेरे हो जाए, निकाह हो जाए, कुछ भी जो भी आपका धर्म है। आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, सो ओके गाइज, लेट्स सी मोर। और क्या यहाँ पर एनर्जी है? आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। देखो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ये, आई नो। और आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपने किसी तरह से वहाँ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है इस सारी मुसीबतों के, सारी कोशिशों के चलते। ठीक है, वरना अगर पुरानी एनर्जी में रहते तो अभी तक आपको कुछ हासिल ना होता। आपने विन किया ये सोलमेट आपने विन किया है ड्यू टू योर एफर्ट्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओके, कैन सी आई एम अ वॉरियर। I am a warrior. I am captivating. I rejoice. इस पर्सन की क्या आपके लिए एनर्जी? आई फील ब्रेव। वेल, इस पर्सन की आपके लिए ये एनर्जी है कि ये पर्सन अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है क्योंकि ओह माय गॉड, लाइक लिटरली उसकी नज़र में आप एक बहुत ही प्रेशियस इंसान हो। एक ऐसा इंसान कि जिसको खाली बातों से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हासिल करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। ठीक है, उसको नहीं पता कैसे करना है, राइट। क्योंकि ये पर्सन ऐसे मानता है कि कि शायद उसको ऐसे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, या फिर मतलब उनको ओवर अचीव करना पड़ेगा आपको हासिल करने के लिए, बट यू नो बट दे आर ओके, दे आर डूइंग इट, दे आर ब्रेव। यू कैन सी द वॉरियर स्पिरिट ये किया। दे आर फाइटिंग, दे लिटरली आर फाइटिंग फॉर यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि बस आप हो, वो हों, और बस मतलब किसी भी तरह से हासिल कर लें भैया आपको। ठीक है, इतने इंथुजियाज़म है ये पर्सन। ठीक है, आई फील ब्रेव। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस उसको शक्ति भी देती है। उसको ये पता है कि इट विल ऑल वर्थ इट इन द एंड। ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा मैं काम करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं मेहनत भी करूँ उसको हासिल करने में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ल उसके सामने आ जाती होगी। कहीं ना कहीं आपकी हंसी, आपकी स्माइल जो उसके लिए मोटिवेशन बनी हुई है कि यार ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं पैसे कमाऊँ, या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, आप तक पहुँचने का। तो ऐसी है, आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा आप कैप्टिवेटिंग हो, आई कैची, अट्रैक्टिव हो, तो ये बात उसको पता है कि और एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, और आप में टैलेंट्स हैं, आप में कैपेबिलिटीज़ है, सब कुछ है। और मतलब ये पर्सन ना ऐसे सोचता है कि अगर मैंने इससे शादी ना की तो इसको कोई भी मिल जाएगा। अब आप में से वो लोग जो अपने आप को इसके वर्दी नहीं समझते, आप लोग तो जो ना, मैं आप लोगों से लिटरली क्या कहूँ अब। जब खुद की वैल्यू खुद ही गिराओगे तो किसी और से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका वैल्यू देगा? एनीवेज, मैं तो वही बोलूँगी जो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी यही है कि पर्सन वाकई में आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, और आप हो भी। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ेंगे टू सी मोर एनर्जीज़ के और क्या क्या गॉड ने आपके लिए आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी की हैं। ठीक है, ओके, आपके लिए और क्या है? आपके लिए है यहाँ क्वाइट टाइम। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, meditate and contemplate. Goddess Sage, Goddess Yin, compassion. Okay, I'll explain. Goddess Pele, divine passion.
goddess Ishtar, boundaries. Well, pile number 2, आपको यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आप देखो, कैन यू सी दिस पिक्चर क्लियरली? चुप, क्वाइट टाइम। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बोलना बंद कर देना है इसका मतलब ये है कि आप फेमिनिन एनर्जी में टैप इन हो जाओ। जब आप फेमिनिन एनर्जी में टैप इन होते हो ना, तब आप जल्दी नहीं डालते यूनिवर्स को, अभी ये दे दो, वो दे दो, अभी 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 अभी। आप कहते हो कि रिलैक्स, चिल, मैं फेमिनिन हूँ, मैस्कुलिन की जिम्मेदारी है मेरे लिए लेके आना, और वो लेके आएगा। यहाँ पर आप गॉड को अपना फादर, अपना कुछ भी मान सकते हो, गॉड फादर व्हाटएवर, कि गॉड मेरे लिए सब कुछ भेजेंगे, यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, वहाँ पर हो गया आपके लिए बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, आपके लिए वो तमाम लोग जो अपने आप को जज करते रहते हो, मैंने अभी भी पहले भी बताया, आप पढ़ लो, खुद ही पढ़ लें आप अपना मैसेज क्या है। इट्स नॉट मी, इट्स जस्ट यूनिवर्स गॉड। Release judgments about yourself and others, and focus on the love and light that is within you and everyone. जज मत करो खुद को, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्किलफुल नहीं हूँ, मैं मुझे को पसंद नहीं करेगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। जब यूनिवर्स आपको वर्दी समझते हैं तो आप कैसे खुद को कह सकते हैं? ठीक है, जजमेंट्स रिलीज़ करो एंड यस लव योरसेल्फ, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज सेट करो। ठीक है, मुझे पता है आपने बड़ा काम किया खुद पर, थोड़ा सा और यू सी लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स एंड से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। किसी और को अपना समय और एनर्जी मत दो, खुद पर लगाओ। ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइन पैशन, लिटरली गॉड आपको पैशन भेजेंगे, गॉड आपके लिए पैशनेट पर्सन भेजेंगे, गॉड आपके लिए सब कुछ करेंगे। जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड वॉच हाउ थिंग्स हैपन मिराकुलसली फॉर यू। आप में से जो लोग करियर सक्सेस चाहते हैं, एग्जैन, आपको अपना पूरा 100% मेहनत करके फिर गॉड पर छोड़ देना एंड सी हाउ मैजिक हैपन्स। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे कुछ चार्म्स हम देखेंगे आज। ऑलराइट, ओके गाइस, चार्म्स में सबसे पहले आपके लिए मुझे रिंग नज़र आया है, मैरिज, कमिटमेंट, न्यू डोर ओपनिंग। यहाँ पर है कि अगैन फर्स्ट नाइट मून। ठीक है, अगैन न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी, न्यू लाइफ। ठीक है, पाइल नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग अ एंजल स्पिरिट कि जो आपके साथ साथ प्रोटेक्शन आपको करती है। ठीक है, अगैन एंजल है यहाँ पर, एंजल्स की हैवी प्रेजेंस है, एंजल्स लव यू, एंजल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है गाइस, एक सच्ची मोहब्बत गॉड आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर गई हूँ। एक्शन, बिग एक्शन, द वे यू गाइज आर मीटिंग, आप देख सकते हो एक दूसरे की ओर आ रहे हो। ठीक है, यू एंड देम, ट्री ऑफ लाइफ, एक नई ज़िंदगी आपको मिली है, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस है, जो लोग अभी करियर के लिए जिन्होंने रीडिंग देखी है, दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर यू। owl and monkey spirit representing something to do with a lot of action plus wisdom। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ आएंगी। ओके, सो that's it for today, group number 2। I hope you loved your reading and see you next time, bye bye।